नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। और आज की जो सबसे पहले खबर थी, बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया गया है। ओडीआई और टी20 का कप्तान बनाया गया है। इसका थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। 11 नवंबर को 2023 को पाकिस्तान की जो टीम थी वो वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हुई। उसके ठीक 4 दिन बाद बाबर आजम से जका अशरफ साहब, जो उस टाइम के चेयरमैन थे पीसीबी के, उन्होंने रिजाइन ले लिया। अब फिर उसके बाद जो है वो 2 सीरीज आ गई, कप्तान बदल गया, शहनशाह टी20 का बन गया, टेस्ट के जो है वो शान मसूद बन गए। ओडीआई हमने मैच ही कोई नहीं खेला और उसमें जो है वो दोनों सीरीज हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया वाली भी हम जो है वो वाइट वॉश हो गए 3-0। फिर न्यूजीलैंड वाला हमने मुश्किल से वाइट वॉश बचाया, 4-1 से वो सीरीज हार गए हैं। फिर पीएसएल आया तो पीएसएल के अंदर भी जो है वो लाहौर और की किस्मत बिल्कुल ख़राब थी शहनशाह की, कि वो सबसे पहले जो है वो एलिमिनेट हो गए अपने पहले 6 के 6 मैचेस हार के। तो उसके बाद डेफिनेटली एक सवालिया निशान लग गया था शहनशाह के ऊपर। और शहनशाह की सिलेक्शन कैसे हुई थी, देखें, सबको पता है कि एक मीटिंग हुई थी जका अशरफ की, मौजूदा चेयरमैन, और शाहिद अफरीदी की। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा के जो है वो शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अपनी ज़ाती ये राय थी और ख्वाहिश थी कि वो बाबर आजम को टी20 और ओडीआई के अंदर जो है वो कप्तान देखना चाहते हैं। तो आज आखिरकार उन्होंने ऐलान कर दिया है और अब बाबर आजम के पास एक बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि बाबर आजम ने यह कहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम को एक वर्ल्ड कप जितवा सकूं, चाहे वो टी20 का हो, चाहे वो 50 ओवर का हो। तो टी20 का वर्ल्ड कप तो ऑलमोस्ट आ चुका है, 2 महीने की दूरी पे है। तो अब देखना यह है कि क्या ये होता है या नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछे गए बाबर आजम से, जिसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो इसी से रिलेटेड थे जी, आमिर और इमाद के साथ, और क्या आपके बाकी टीम्स के साथ जो ताल्लुकात हैं। तो जिसमें उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, टीम के अंदर किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग नहीं है और यंग और एक्सपीरियंस दोनों का जो है वो कम्बिनेशन है इस टीम के अंदर, और उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। आमिर और इमाद के बारे में उन्होंने स्पेशल कहा कि इस तरह की कोई बात दिल में नहीं है। हाँ, छोटी मोटी बातें ग्राउंड के अंदर या आगे पीछे वो चलती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जब हम अपने मुल्क के लिए खेलें तो वहाँ पे हम अपनी इस अना को जो है वो सामने लेकर आएँ, जो कि डेफिनेटली उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद, फिर हमारी ये आदत तो बहुत बुरी है ना, इस पे तो हमें कोई शक नहीं, कि हम ये नहीं देखते कि एक बंदा परफॉर्म करके आया है या एक बंदा मेहनत करके आया है या एक बंदा कितना अरसा बाहर बैठ के आया है। हमने बस ये होता है कि जी इसका ढूँढो जी, कोई इसका चाचा, मामा, ताया जो है वो कहीं कोई ओहदे पे हो, कुछ कहीं लगा हो, तो बस इस उसके पल्ले डाल दो जी, ये तो उसकी वज़ह से आया जी। जैसे आप देख लें, यही हुआ इमाम उल हक के साथ, उन्हें पर्ची-पर्ची कहा जाता रहा। इवन एक बार उन्होंने एक बयान दिया जिससे बहुत बड़ा दुःख भी हुआ कि जी मैं अपने पेरेंट्स को कभी ग्राउंड में लेके नहीं आता, क्योंकि डेफ़िनेटली जब क्राउड जो है वो पर्ची-पर्ची करता है तो उनको बुरा लगेगा। ये डेफ़िनेटली उनकी तरफ से बात ठीक थी और उन्होंने परफ़ॉर्मेंस भी दी है, इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है। हाँ, टी20 आप उनको ना खिलाएँ वो एक अलग बात है, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर आप उनको खिला सकते थे। उसके अलावा नाज़रीन, आज शान मसूद ने शिकवा किया है और शान मसूद का शिकवा ये है कि जी मैं 10 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए और 6 साल के बाद मैंने अपनी टीम के अंदर कमबैक किया, यानी पाकिस्तान टीम के अंदर कमबैक किया। और 6 साल तक मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफ़ॉर्म करता रहा, लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आता और लोग मुझे ये कहते हैं कि ये सिफ़ारशी टोला है, ये सिफ़ारिश के ऊपर आया है। ये आज उनका जो मेन था, आप शिकवा कह लें या गिला कह लें, ये उनका मेन था कि जी मुझे लोग सिफ़ारशी कहते हैं। उनका देखिए, उनका बैकग्राउंड क्या है या हम उनको किस चीज़ के साथ जोड़ते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अब ये इस बात पे कोई शक नहीं कि वो बंदा 6 साल बाहर बैठा है। इस बात के ऊपर कोई शक नहीं कि उसने डोमेस्टिक के अंदर जो वो परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, उसी के बाद जो है वो उनको सेलेक्ट किया गया है। इस मामले में सबसे जो अच्छे हैं, वो मोइन खान हैं। मोइन खान ने ये कहा है जी, जब तक आज़म खान क्रिकेट खेल रहा है, मैं पीसीबी के अंदर कोई ओहदा नहीं लूँगा। अब पीसीबी के अंदर कोई ओहदा क्यों नहीं लूँगा? इस वजह से नहीं लूँगा कि जी अगर मेरा बेटा कहीं आता है, चाहे वो मेरिट पे आता है, अगर मैं उसका हिस्सा हुआ, तो सीधा-सीधा ब्लेम होगा कि जी मोइन खान की वजह से आज़म खान को जो है वो चांस दिया गया है। डेफ़िनिटली वो सीनियर प्लेयर हैं, वो 1992 की चैंपियन टीम का हिस्सा हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज़म खान का अभी तक का जो इंटरनेशनल करियर है वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक़्त के अंदर अगर उनको वर्ल्ड कप के अंदर सेलेक्ट किया जाता है, तो नंबर 5 के ऊपर
क्योंकि इसमें पाकिस्तान टीम का जो सबसे बड़ा मसला वो नंबर 5 का मसला है। तो नंबर 5 के लिए जो है वो आजम खान बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।